दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहारी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में और उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके बोर्ड पर लिखा गया है। सबसे पहले आइए जाने कॉन्सेप्ट इसका। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि ये जो ब्याज लगता है, जैसे हमारा पहले साल का, जैसे हमारा मूलधन मान लो 500 रुपया, इस पर हमें ब्याज मिला 50 रुपया ब्याज मिला एक साल में, तो अगली साल हो जाएगा ये 550। बोलो होगा कि नहीं होगा? पूरा धन कितना हो गया? 550। पहले कितना था? 500 रुपया हमारा मूलधन था। जब इसको 50 रुपये ब्याज मिला तो कुल कितना हो गया? अब 550। इसको हम लोग कहेंगे मिश्र धन। ये क्या है? मिश्र धन जो प्राप्त हुआ। ठीक, अब अगर हम इस मिश्र धन को फिर से उसी खाते में जमा कर दे तो क्या होगा? अब इस पर ब्याज अगर हमें मिलने लगे, मान लो इस पर हमें ब्याज मिला 60 रुपया, अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 610 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब ब्याज के ऊपर भी अगर ब्याज लगने लगे तो उसको हम लोग कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज के ऊपर भी क्या लगने लगे? ब्याज, तो उसको हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और हम लोग यहाँ चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात करें, यही मिश्र धन जैसे पहली बार निकला तो मिश्र धन है, दोबारा फिर से जब प्राप्त होगा तो मिश्र धन जो था वो चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया? चक्र चलने लगा है ना। मिश्र धन पर मिश्र धन निकल रहा है, बार बार मिश्र धन आ रहा है, ब्याज पर ब्याज। जिस तरह से ब्याज पर ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, उसी प्रकार से जो मूलधन बाद में हमें टोटल जो प्राप्त होता है उसको हम लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद जो हमें मूलधन बाद में जो धन प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, जिसके लिए फार्मूले हैं। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है, ए से लिखा जाता है, ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 की घाते n, जहां n समय है, P मूलधन है आपको पहले से पता है, और R रेट है, वही R है, केवल यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा गया है। वही समय है, सिर्फ यहाँ क्या लिखा गया? n से लिखा गया है, जो हम लोग साधारण ब्याज में पढ़ेंगे। A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ठीक, और अगर इसका हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखें तो इसको लिखते हैं CI से कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, क्या लिखते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। CI बराबर ये होता है A माइनस P, मतलब ये जो A का सूत्र है ये माइनस P। तो इस तरह से CI का जो फार्मूला बना वो क्या बन गया? A का मान रखिए तो P1 प्लस R बटे 100 की पावर n माइनस P। अगर यहां से हम दोनों में से P कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस R बटे 100 की पावर n माइनस 1। बचेगा कि नहीं? कॉमन लेने का मतलब होता है P से भाग किया जा रहा है, इसे P को कॉमन लेंगे, P से भाग। जब P से इसमें भाग होगा तो ये P कट जाएगा, और जब इसी P से इसमें भाग होगा तो ये कटेगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा। ओके, ये हुआ। तो CI का सूत्र ये भी आपका बन गया, ये भी। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम इस फार्मूले को याद कर लेते हैं। फार्मूला क्या है? A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ये किसका सूत्र हुआ? चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र हुआ, जिसको हम लोग A से लिखते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र CI बराबर A माइनस P, या CI बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर n माइनस P।
या सी आई बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n माइनस ए। ओके, ये है फार्मूला। अब इस पर आधारित सवाल देखेंगे। हाँ, एक चीज और जान ले यहां से हम लोग, ये जो सूत्र लिखा गया है इसका साइन कभी कभी यहाँ माइनस रखा जाता है। तो कब रखते हैं? जब अवमूल्यन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? अवमूल्यन, मतलब जो हमारा मूलधन था उसमें कमी हो रहा, घट रहा हो, है ना। जो दर जो लगा है, जो ब्याज की दर है उसमें क्या हो? अवमूल्यन हो, अर्थात कमी हो। तब हम ये जहां प्लस है वहां माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे गए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चा पार्टी देखेंगे ध्यान से। ओके, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, आसान क्वेश्चन नहीं दिया है हमने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो थोड़ा सा टफ होता है उस तरह का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने धन का 1/1/2 वर्ष में समय कितना दिया है? 1/1/2 वर्ष का मतलब 1.5 साल। समय को अभी हमने बताया n से लिखेंगे, 1/1/2 वर्ष। ठीक, 2 वर्ष में ये है, 2 वर्ष में 4%। 4% ये क्या है? रेट है। क्या है? रेट। कितना दिया है? 4%। वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन दे दिया है। चक्रवृद्धि मिश्रधन को किससे लिखते हैं? ए से। कितना दिया है? 13, 26, 51, अर्थात 1,32,651 रुपए दिया गया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? यहां से हमसे कह रहा है जबकि ब्याज प्रति छमाही विदेय हो। प्रति छमाही का मतलब हमें 6 महीने पर ब्याज निकालना है, 6 महीने के हिसाब से। ये जो n का मान है ये तो है 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे? ये हो जाएगा 3 छमाही, है ना। 1 साल में 2 छमाही, तो 1.5 साल में 3 छमाही हो जाएंगे। इसका मतलब होता है 1.5। और 4% जो दिया गया है ये छमाही, मतलब अब हमें ये तो वार्षिक दिया गया है, हमें 6 महीने के हिसाब से निकालना है। तो इस रेट में 2 से भाग कर देंगे तो ये रेट हो जाएगा 4/2। आधा निकाल लेंगे, आधे साल के हिसाब से है इसलिए आधा कर देंगे इसका, तो रेट आ जाएगा 2%। तो हमें यहाँ पर मान जो यूज करना है वो क्या यूज करना है? n की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 2। ओके, छमाही कहा जाए तो हम क्या करते हैं? वर्ष में क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, 2 से गुणा कर देते हैं। वर्ष में कितने से? 2 से गुणा कर देते हैं। जितना वर्ष दिया उसमें 2 से गुणा कर देंगे, और रेट में 2 से भाग कर देंगे। रेट में क्या करेंगे? 2 से भाग, मतलब जो दर दिया है उसमें 2 से भाग कर देंगे। n दिया है 3 छमाही आ गया यहाँ से। अब हम सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगा देंगे सीधा सा, a बराबर p 1 प्लस r की पावर r बटे 100 की पावर n। a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू दिया गया है 13, 26, 51 बराबर p हमें ज्ञात करना, यही मूलधन हमें ज्ञात करना। कितने धन का कह रहा है? मतलब मूलधन ज्ञात करना। 1 प्लस r की वैल्यू 4% है, 4 सॉरी, लेकिन 4 नहीं रखना, कितना रखना है? 2/100 की पावर n की वैल्यू 3, क्योंकि छमाही के हिसाब से देखना है। ओके, किसके हिसाब से देखना है? छमाही। क्यों रखा गया यहाँ पर 3 क्यों रखा गया? तो 3 इसलिए लिखा गया क्योंकि वर्ष को कह रहा है ये जो ब्याज है ये छमाही है, इसीलिए यहाँ पर क्या रखा जा रहा है? 3। 1.5 साल में 3 छमाही होता है, इसलिए n का मान कितना होगा? 3 होगा। अगर ये आधे वर्ष का देखा जा रहा है तो दर को भी आधे वर्ष का ही देखा जाएगा। ये 1 साल के हिसाब से है, 4 वर्ष, तो आधे साल का उसका आधा हो जाएगा, 2 वर्ष। कोई दिक्कत? भाई दिक्कत कोई?
ओके, होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब इसको केवल हमें सॉल्व करना है ना। आइए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 13, 26, 51 बराबर P ब्रैकेट में। यहाँ देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 के 2 और 2 से ये कटेगा, 2 5 6 10, 2 0 0, 50 आ गया। 50 का इसमें गुणा होगा, 50 1 कम 50, 50 और 1 ये जुड़ जाएगा, प्लस लगा है तो 50 और 1 51/50 की पावर 3। यहां से आया 13, 26, 51। ठीक, अब ये जो यहां गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात जो 50 है ये ऊपर हो जाएगा और 51 नीचे, दोनों भिन्न का जो है वैल्यू बदल जाएगा, पावर 3 बराबर। यहाँ क्या बचा, P। यही P की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो P निकाल लीजिए, कोई कठिनाई नहीं। 3 बार इसको लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो 13, 26, 51 गुणे 50 गुणे 50 गुणे 50 बटे 51 गुणे 51 गुणे 51 कितना आ जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगा। एक बार 51 से भाग करिए, देखिए कितना आता है। 51 से भाग करेंगे, 51 दूना 102, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 102 बचेगा यहाँ 30, 30 और 6 हो गया 306 जाएगा, 5 6 30, 6 बार, कितनी बार जाएगा, 6 बार, और ये कट जाएगा पूरा 306, फिर बचेगा 51, 51 का पहाड़ा 51 पड़ा लेकिन दो अंक साथ में उतर रहा है इसलिए शून्य बढ़ा लेंगे, 51 51 51। ठीक, फिर 51 से काटेंगे, अगले वाले 51 से कटना चाहिए, कटेगा भी। 51 से काटिए, देखिए कितना आता है, तो 51 से 5 से पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि हमें 51 का पहाड़ा तो याद नहीं है तो 5 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 5 25 लगभग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 बार जब गया ये तो होगा ये 5 25 और 5 मतलब 525 आ जाएगा, और 525 260 में से 225 आएगा। 225 में से क्या करेंगे, 1 मिनट जाइए, 5 1 कम 5 5 25, हाँ 225 255 आएगा। 255 इसमें से घटाएं कितना आ जाएगा, 5 5 और 1 51, फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक, फिर 51 से 51 कट जाएगा, यहाँ बचा 1, तो P बराबर यही जो बचा इसी का गुणा करा लीजिए। 5 का पहाड़ा 5 बार 5 25, फिर 5 का पहाड़ा 5 बार 5 25 25 125 और 3 जीरो है, तीनों जीरो लिख देंगे, यही आपका जो है मूलधन होगा। P का मान आ जाएगा 125, मतलब 1,25,000 रुपए, ये था आपका मूलधन। ठीक, कैसा लगा ये आपका, देखिए छोटा सा प्यारा सा आंसर आया। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान दीजिए यहाँ। अगला क्वेश्चन है, रुपए 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह, समय देखिए कैसा दे दिया है, 2 वर्ष 6 माह, क्या है 2 वर्ष 6 माह। ओहो कितना कठिन प्रश्न आ गया, देखिए 2 वर्ष 6 माह, ये कैसे लगाया जाएगा ना। समस्या जो जो दिया सबसे पहले इसको लिख लेंगे। हमारा ये मूलधन है, कितना रुपया हमारे पास है, 5000 रुपया।
10% वार्षिक ब्याज की दर दिया गया है, ये आर हो गया 10%। और समय जो दिया है यन, ये कह रहा है 2 वर्ष और 6 माह। अच्छा, छमाही कहा गया होता तब तो आसान हो जाता, इसमें छमाही भी नहीं कहा। फिर वार्षिक से ही हमें लगाना है, तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। ए के लिए फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर P1 प्लस आर की पावर R बटे 100 की पावर n। फिर इसी में ये जो 6 महीना है, इसके लिए 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा, ये ब्याज आधा हो जाएगा, उसका दर जो है आधा हो जाएगा। तो केवल दर को हम आधा कर देंगे, 1 प्लस ऐसे ही रहेगा। दर को कर देंगे हाफ, 1/2, आधा हो जाएगा, ठीक, बटे 100, ठीक। इसी को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करिए। ये 2 साल का हुआ, ये कितने साल का, आधे साल का, राइट। आइए, तो A बराबर P की वैल्यू 5000, 1 प्लस R की वैल्यू यहां तो रखेंगे 10/100 की पावर कितना, 2 वर्ष का हो गया। और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस R की वैल्यू 10 गुणे यहाँ 1/2/100, 2 से 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 5000, यहाँ देखिए 0 0 कट गया, 10 1 10, 10 और 1 11/10 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 5 1 5, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 0, 20 1 20, 1 21/20, ठीक। और कुछ नहीं है वहाँ, तो ये बराबर 5000 गुणे 11 गुणे 11, 2 बार लिख देंगे, 10 गुणे 10, और यहाँ गुणे 21/20। इसी को सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, अगले 0 से अगला 0, अगले 0 से अगला 0 कट गया, 2 से बाद में भाग कर देना है, गुणा कर दीजिए सबका, ये कितना आ जाएगा, 11 गिरहियां में 121, ये इतना गुणा हो जाएगा, गुणे 21/2 है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 21 1 21, इसका भी रहने दे रहे हैं, 21 1 21 के 1 हासिल 2, फिर 21 गुना 42, 42 और 2 44 के 4 हासिल आया 4, फिर 21 1 21, 21 और 4 25/2, फिर से गुणा करा लीजिए, तो 5 1 5, 5 चौको 20 के 0, 5 25 और 2 27 के 7 हासिल आया 2, 5 गुना 10, 10 और 2 12, पूरा देख लीजिए फिर से एक बार, 5 1 5, 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 5 25 और 2 27 हासिल 2, 5 गुना 10 और 2 12/2, 2 से भाग कर दीजिए, आपका ए आपके सामने होगा। तो ए बराबर 2 छक 12, 6 बार पहाड़ा पड़े जाएगा, फिर 2 तियां 6, 1 अभी यहाँ बचा, तो 2 पंचे 10, 10 तक कट गया, फिर 2 दूना 4 जाएगा, यहाँ बचा 1, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, कितना रुपए क्या आया, ए आ गया। तो आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया 63,502.5, ये देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा गया है। फिर हमसे इससे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, ए जब आ गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए CI बराबर होगा A माइनस P, मतलब A में से P को घटा देंगे, ए आपका है 6352.5, इसी में से माइनस कर देंगे 5000, 5000 में दशमलव नहीं, इसमें दशमलव लगा के शून्य लिख लेंगे, घटा लीजिए, 5 में से शून्य गया 5, दशमलव 2 में से शून्य गया 2, 5 में से शून्य गया 5, 3 में से शून्य गया 3 और 6 में से 5 गया 1, कितना रुपए क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट है ना, ये सब करिए, ये आपका अपना परिवार है, इस परिवार से जुड़े रहिए। हम वादा करते हैं आपको मैथ के अतिरिक्त साइंस, हिंदी, जो भी संभव हो सकेगा सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, सभी का वीडियो। इसलिए इस चैनल से जुड़िए और शेयर करिए, आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा नागरिक बने और
एक अच्छी पोस्ट पर आपकी नौकरी लगे, जिससे आप अपार धन प्राप्त करें और सुख और शांति आपके घर में आए। जय हिंद, वंदे मातरम।